तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस पार्ट 2 में अपने चैप्टर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज हमारा सबसे पहला टॉपिक आता है आयंस। आयंस क्या होते हैं? द एलिमेंट्स विच हैव चार्ज आर कॉल्ड आयंस। यानी वो एलिमेंट्स जिनके पास चार्ज होता है उन्हें आयंस बोलते हैं। अब ये भी दो तरह के होते हैं, कटायंस और अनायंस। कटायंस यानी पॉजिटिव आयन जिनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है, जैसे कि Na+ और H+। और अनायंस यानी जिनके पास नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे कि Cl- और O2-। टॉपिक आता है कि हम ये कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा जो है हमारा कटायन है और कौन सा अनायन है। तो इसे पता लगाने के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। उसके लिए सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे ये है हमारा एक एटम, तो एटम के बीच में ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इसके बाहर का जो इतना बड़ा एरिया है, इसमें रहते हैं केवल इलेक्ट्रॉन। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का एरिया है इसे 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। KLMN ये इसके सेल्स के नेम हैं। और KLMN जैसे सीक्वेंस वाइज है वैसे ही इनके नंबर्स हैं। इनको एक नंबर्स दिए गए हैं जो हैं 1, 2, 3, 4, ये इनके नंबर्स हैं। अब हमें कैपेसिटी पता लगानी पड़ेगी कि सेल जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन तक रख सकता है और L सेल कितने रख सकता है। तो इसे जब हम निकालेंगे तो एक फॉर्मूला होता है 2n²। n का मतलब जो अभी इसका नंबर बताया था, जो बताए थे 1, 2, 3, 4। तो जैसे कि हम K सेल का निकालेंगे तो K सेल का होगा क्या? K सेल में 2 × n यानी 1, तो 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1। तो 2 × 1 कितना आ जाएगा? 2, यानी इसकी कैपेसिटी है 2। इसी तरह सीक्वेंस वाइज L की कैपेसिटी है 8, M की कैपेसिटी है 18 और जो है N की कैपेसिटी है 32। ये इनकी कैपेसिटी है। अब इसके बाद हम पता लगाएंगे। इससे पहले हमें सारे ही एलिमेंट, जितने एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो मेन है, अभी तो हम 9th में, इसलिए जो मेन है उनके हमें एटॉमिक नंबर याद करने पड़ेंगे। तो एटॉमिक नंबर याद करने के बाद हम जो है अब इनकी वैलेंसी निकालेंगे। अब वैलेंसी से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर हम मतलब इन्हें कटायन फॉर्म कैसे होते हैं, अनायन कैसे फॉर्म होते हैं। तो कटायन फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन के लॉस से और अनायन फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन जब बढ़ जाते हैं यानी इंक्रीजिंग से। तो जैसे कि अब हम ऑक्सीजन की वैलेंसी निकालेंगे। तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 8। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 8। अब हमें 8 को इन सारे सेल्स में फिट करना है। तो K सेल की कैपेसिटी कितनी है? 2। तो हमने 2 तो दे दिए किसको? K सेल को। अब बचे 6। तो ये जो 6 हैं ये हम दे देंगे अपने L सेल में। तो L सेल में जो है 2 की कैपेसिटी अभी और है और बाकी वो सेल बचेगी। अब हमें इसको या तो पूरा करना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। तो जैसे कि इसमें अब ये चीज़ बताइए आप कि 2 देना आसान है या सर 2 लेना आसान है या फिर 6 देना? तो 2 लेना आसान है। तो अब ये किसी और से जब 2 लेगा तो यानी जब इंक्रीजिंग हो रही है जो है इलेक्ट्रॉन की, तो इंक्रीज कितना हो गया? 2 इंक्रीज हुआ है, इसीलिए इसे हम बोलेंगे O2-। इसी तरह से मतलब सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसी तरह सबकी निकल जाती है ये। और सबसे पहले इसके लिए हमें जो मैंने बताया है एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए मेन एलिमेंट्स के ज़रूर। अब टॉपिक आता है आयनिक कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड क्या होता है? वो कंपाउंड जो कि आयन से बने हों उन्हें हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो अब जैसे कि हमें बनाना है एक आयनिक कंपाउंड, तो हम एक आयनिक कंपाउंड कैसे बना सकते हैं? उसके लिए अभी हमने वैलेंसी बताई थी। तो जैसे कि हमारा आयनिक कंपाउंड का एक एग्जांपल है वाटर। तो अब हम वाटर कैसे बनाएंगे? तो वाटर बनाने के लिए हमें ज़रूरत है हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। तो हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन लिए। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 1+। ऑक्सीजन की कितनी है? 2-। तो ये बैलेंस होना चाहिए, यानी जितने नेगेटिव हैं उतने ही पॉजिटिव, या फिर जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव होने चाहिए, बराबर होने चाहिए पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा। तो यहाँ पर नेगेटिव ज़्यादा है, नेगेटिव 2 हैं और पॉजिटिव 1 है, तो यानी पॉजिटिव 2 करने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा H2O। यही फार्मूला होता है ना वाटर का, H2O। तो इस तरह से हम जो है आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं। अब आयनिक कंपाउंड बनाने के भी कुछ रूल्स हैं, जैसे कि हमेशा जो है जो पॉजिटिव है उसे आगे लिखा जाएगा। जैसे कि अब हमने वाटर बनाया तो हम ऐसे थोड़ी ना लिख सकते OH2, ऐसे नहीं लिख सकते। जो भी पॉजिटिव है उसे आगे और जो भी नेगेटिव है उसे पीछे लिखेंगे। और अगर मेटल और नॉन मेटल का कर रहे हैं हम, तो मेटल को आगे और नॉन मेटल को पीछे लिखना पड़ेगा हमें।
और इसमें एक और रूल है, उस रूल को हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे कि अब हमें बनाना है आयनिक कंपाउंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो उसके लिए कैल्शियम जो है, हमारे कैल्शियम के पास कितनी वैलेंसी है कैल्शियम की 2+, और हाइड्रोक्साइड की कितनी है 1-, यानी यहाँ जो है पॉजिटिव ज़्यादा है तो हमें वो बढ़ाने पड़ेंगे नेगेटिव। तो ये बनेगा CaOH2, लेकिन ये गलत हो जाएगा हमारा। अगर हमने लिख दिया CaOH2 तो ये गलत है हमारा। हमें क्या करना पड़ेगा, Ca तो वैसे के वैसे ही, और ब्रैकेट लगाना पड़ेगा OH पे, उसके बाद 2 लिखना है, क्योंकि अगर हम वैसे लिखेंगे तो इसका मतलब माना जाएगा कि केवल H2 है, O नहीं है, जिसकी वजह से ये हमारा गलत हो जाएगा। तो यही रूल है कि ब्रैकेट में लिखते हैं हमेशा इस तरह के जो है जब हम बनाते हैं कंपाउंड। तो अब हमारा टॉपिक आता है मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। यानी किसी भी एलिमेंट के एक मॉलिक्यूल का जितना भी मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। जैसे कि अब हम निकालेंगे वाटर का, तो वाटर का फार्मूला क्या है H2O। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है 1, और हाइड्रोजन है कितने यहाँ पर 2, तो हो जाएगा 1 × 2 कितने 2। अब एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का है 15, तो 2 + 16 = 18, और इसकी भी यूनिट AMU है। तो इसका क्या होगा जो है वाटर का 18 AMU है वाटर का मॉलिक्यूलर मास। तो अब हमारा टॉपिक आता है मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट क्या है, मोल कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा मोल कॉन्सेप्ट है तो मोल क्या होता है। तो मोल जो है इसे हम एवोगाड्रो नंबर भी बोल देते हैं, मोल को एवोगाड्रो नंबर भी बोल देते हैं। और एक मोल की वैल्यू कितनी होती है 6.022 × 10⁻23। ये एक मोल का मतलब होता है 6.022 × 10⁻23। अब मोल की ज़रूरत हमें कहाँ पड़ती है, मोल की ज़रूरत पड़ती है हमें किसी भी चीज़ का मोलर मास निकालना है। किसी भी चीज़ का मोलर मास हम निकालेंगे ना, तो इसमें हमें ज़्यादा बड़ा, आप इस नंबर को देख के सोच रहे होंगे कि हमें बहुत ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं करनी पड़ेगी। जैसे जो भी एटॉमिक मास है ना, उसी को अगर हम ग्राम में लिख दें तो वही मोलर मास हो जाता है। जैसे कि अब हम निकालेंगे कार्बन का, तो कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12 Am, और कार्बन का अगर हम मोलर मास निकालेंगे तो वो कितना होगा 12 ग्राम। यानी कार्बन का जो एटम है उसमें 6.022 × 10⁻23 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ग्राम आंसर आएगा। अब मोलर मास होता क्या है, मोलर मास होता है द मास ऑफ 1 मोल ऑफ एनी पार्टिकल इज कॉल्ड मोलर मास। यानी किसी भी जो है पार्टिकल के 1 मोल का जितना भी मास होता है उसे हम बोलते हैं क्या मोलर मास। जैसे कि CO2 का निकालेंगे, CO2 का आएगा, जैसे उसका एटॉमिक मास होता है 44 AMU, तो मोलर मास कितना होगा 44 ग्राम। अब इसके बाद हमें कुछ फॉर्मूले भी बताए गए हैं। जैसे कि पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इसमें कई सारे फॉर्मूले दिए गए हैं, तो जितने भी फॉर्मूले दिए गए हैं हमें इन सारे फॉर्मूलेज को ध्यान से याद करना होगा, क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। तो अब जैसे कि हमारा पहला फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब हम जो है इसका एक एग्जांपल करते हैं। तो जैसे कि हमें क्वेश्चन दिया गया है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 88 ग्राम ऑफ CO2। तो अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले देखिए हमें गिवन मास कितना है 88 ग्राम, और हमें पता है कि CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम। और जो है हमारा फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स जब हम निकालेंगे तो 88/44, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 मोल्स, यानी आंसर है हमारा 2 मोल्स हैं ये। यहाँ पर आता है अगला फार्मूला। तो अगला फार्मूला क्या है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन एवोगाड्रो नंबर। और एवोगाड्रो नंबर मैंने अभी बताया था किसको बोलते हैं हम 6.022 × 10⁻23 को हम क्या बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर। तब इसका भी एग्जांपल लेते हैं। तो इसके लिए जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया गया है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर 24.088 × 10⁻23 हाइड्रोजन एटम। ये तो बड़ा कठिन क्वेश्चन है, लेकिन ये हमें केवल देखने में कठिन लग रहा है। इसे जब हम निकालेंगे तो हमें फॉर्मूला क्या दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो पार्टिकल कितने दिए गए हैं यहाँ पर 24.088 × 10⁻23
और जो है एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब हम इसे मतलब डिवाइड करेंगे तो सीधे बहुत ही आसान तरीके से आंसर आ जाएगा यहाँ पर 4। यानी कितने मोल्स हैं यहाँ पर 4। तो अब इन दोनों फार्मूलाज को मिलाकर एक नया फार्मूला बनता है जो कि है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, यानी ये भी आपस में इक्वल है। अब इस फार्मूला का एक और एग्जांपल देखते हैं। फार्मूला हमारे चैप्टर का लास्ट है, इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है। मतलब इसका एग्जांपल है जैसे हमें क्वेश्चन दिया है फाइंड द नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट इन 70 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन, यानी 70 ग्राम नाइट्रोजन में कितने एटम होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि जो है हमें यहाँ पर गिवन मास कितना है 70 ग्राम। हमें पता है नाइट्रोजन का मोलर मास कितना होता है 14 ग्राम। और जो है एवोगाड्रो नंबर हमें पता है कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब हमें यहाँ निकालना क्या है, यहाँ पर निकालना क्या है हमें, तो फिर निकालना है हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जैसा कि हमारा फॉर्मूला था गिवन मास अपॉन मोलर मास इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। तो उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 70/14 इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23। इसे जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो टोटली हमारा आंसर आ जाएगा 30.11 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं जो है 70 ग्राम नाइट्रोजन में। और यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।